चीज होंगी तो नई चीजों में थोड़ा तो चैलेंज आएगा, और उस चैलेंज को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और आप सब लोगों के साथ मैं आज जगदीश साहब को बुलाना चाहूंगा कि उनका जो फिलॉसफी है वो अपनी फिलॉसफी बताएं हमारे लोगों को, और हम लोगों को आशीर्वाद दें कि हम लोग आज सर लड़ाई झगड़ा मेहनत और मशक्कत करके आज हम लोग ट्रेनिंग के अंदर आए हैं। क्योंकि जो पहले ट्रेनिंग को रजिस्टर किया, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया कटवाया, तब जाके कहीं सीखने को मिला। लेकिन सीख करके आज जितने भी आपके सामने सर आज 58 बंदे हैं, आपको और मेरे को छोड़कर लगभग 56 लोग आपसे मिलने के लिए, ये लोग बिल्कुल दिल से आए हुए हैं। तो इनको सर आपकी अगली आवाज होगी, और हमारे लोगों को आशीर्वाद देते हुए सर अपनी फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को आज पता चलेगा। तो आज हम लोग बहुत ज्यादा आपको जो है सर धन्यवाद अदा करेंगे। अगली आवाज जगदीश परी साहब की। धन्यवाद पंकज जी। मशक्कत और परेशानी के बिना अगर सफलता मिल जाती है तो उसकी कद्र भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कठिनाई अगर आएगा तो फिर सफलता का मजा भी डबल होगा। और आज हो सकता है 60-70 लोग इसको कर पाएंगे, कल 150 लोग कर पाएंगे, परसों 300 लोग भी कर पाएंगे। और हमें जब जाना जिस रास्ते से है तो फिर उस रास्ते से हमें भी हमगवार हो जाना चाहिए, मतलब हम सफर बन जाना चाहिए, उसका सीख लेना चाहिए कैसे होगा क्या होगा। कल को मैं खुद एज अ ट्रेनर की भूमिका में आऊँ तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। अगर मैंने एक बार एज अ ट्रेनी अटेंड कर लिया है देन इट्स वेरी इजी फॉर मी। थोड़ा सा इसका अवेयरनेस भी हम लोगों को करना चाहिए था पहले 2-3 दिन, ऐसे ऐसे होगा, और फिर इसको करते तो थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। और चैलेंज के बाद अगर कोई चीज आती है लाइफ में तो ये समझ लो कि बहुत अच्छा है। आज का वैसे टॉपिक भी बहुत सुंदर है, और आज का जो विषय है हमारा वो है क्लैरिटी इन लाइफ। क्लैरिटी इन लाइफ से मेरा सीधा सीधा यही बात आप सब लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में परमात्मा ने जो हमें ये जीवन दिया है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा टेलर मेड प्रोग्राम बनाते हैं हमारा खुद का, जिस टेलर मेड प्रोग्राम में हम खुद ही फंसते चले जाते हैं। उन्होंने इतनी उलझने नहीं दी। अगर उलझने देता, इतनी स्ट्रेस टेंशन परमात्मा देता तो एक पेड़ भी उग नहीं पाता, जल के मर जाता। छोटे मोटे जो जीव जंतु प्राणी इस दुनिया में हैं, उनका जीवन चल नहीं पाता। आप ये समझिए कि अभी मैं मेरे साउथ के सारे दोस्तों के साथ हैदराबाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, और उन्होंने, उनका धन्यवाद अदा करूंगा, उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी में हमारे को एक पार्क में लेके गए वो ट्रेनिंग के बाद। और वहां पे हमने देखा 900 प्रकार की बर्ड्स की प्रजातियां थी, उनमें एक भी इंडियन बर्ड्स नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इतने अद्भुत प्रकार के जीव थे जो हमने जीवन में पहले कभी देखे नहीं थे। हमारी ही आंखों के सामने उनकी आवाज हमने नहीं सुनी थी, उनका बदन का जो स्ट्रक्चर परमात्मा ने बनाया वो देखने लायक था, इतना खूबसूरत था। और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से जंगलों में वो बड़े होते हैं। और आप सोचिए, जब एक व्यक्ति ने उनको देखा ही नहीं, मतलब हम भी उसी धरती पे हैं। और ऐसी ही सच्चाई हमारे ब्रह्मांड की भी है, हमारे अंतरिक्ष की भी है। हम लोग सोचते हैं कि हम जिस धरती पे हैं और हम जो काम कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सृष्टि में जितने सारे काम हो रहे हैं, हमारा रोल इतना कम है, इतना कम है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। मैं परमात्मा का जो सृष्टि है और उसने जो स्वरूप बनाया है, उसकी व्याख्या मेरे शब्दों से नहीं कर सकता, और करूंगा तो गुनाह होगा, क्योंकि उनको शब्दों में बखान नहीं कर सकते आप। जीवन का खेल भी इस तरीके से है। एक सेकंड में आप लोगों से थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन। आज इंटरप्शन का कारण है, पंकज जी को मैंने बताया था, लेकिन प्रथम दिन जो है वो प्रथम दिन तो प्रथम दिन ही है।
मैं परमात्मा की सृष्टि की बात इसलिए कर रहा था बिकॉज वो बहुत अद्भुत और निराली है। जान जाएंगे ना, बहुत आनंद आ जाएगा। ऐसे भी जीव इस परमात्मा की सृष्टि में उपलब्ध हैं जो सिर्फ 30 मिनट के लिए धरती पे आते हैं। कितना मिनट का लाइफ साइकिल है उनका? 30 मिनट्स। और वो 30 मिनट्स में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद पापा बनते हैं, कॉलेज वॉलेज भी जाते होंगे, पढ़ाई वढ़ाई भी करते होंगे, हैं उनकी जो पढ़ाई है। उसके बाद में खुद पापा बनते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, और उसके बाद में वो खुद दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। पूरा काम वो 30 मिनट में करके जाते हैं। जो काम आप 100 साल, आपको एक स्टैंडर्ड एज दिया है परमात्मा ने, और अभी भी किसी 65 वाले आदमी को पूछो ना तो उसकी तृष्णा मिटी नहीं है। मतलब वो चाह रहा है कंटिन्यू कुछ ना कुछ और कुछ करूं, या मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, मेरे पोते की नौकरी नहीं लगी, ये वो नहीं हुआ, वो नहीं। बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं उसकी जिंदगी में। उसको बोल देना कल तू मरने वाला है, तो बोलेगा सॉरी सर मेरे को 6 महीने दो। इतनी पेंडेंसियां पड़ी है, फाइलें खोल खोल के रखी हुई है हर आदमी की। मेरा ये वाक्य बोलने से सीधा सीधा अभिप्राय सिर्फ एकमात्र है कि जो चीज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड परमात्मा ने रख दी, क्यों हम इस तरीके की दुनिया हमारे आसपास बना लेते हैं, क्यों हम इस प्रकार की सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं हमारे चारों तरफ, जिससे कि उलझने बढ़ जाए। और उलझने हम खुद बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने उलझने नहीं बढ़ा रखी है। एक इंसान की, एक फिलोसोफर ने बताया है कि 5 साल अगर जीवन को वो समर्पित कर दे एक फोकस के साथ, उसके बाद उसको जीवन में धन, ऐश्वर्य, सफलता, उसके जितने भी कर्म हैं, जो महत्वपूर्ण कर्म है जीवन के, लाइफ पर्पस जिनको बोलते हैं, वो पूरे हो सकते हैं। कितने टाइम में? 5 ईयर, 5 साल में वो कंप्लीट कर सकता है जिंदगी को। और दोस्त, हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई मेरे साथी 25 साल से काम कर रहे हैं, कोई 18 साल से काम कर रहा है। और हमारी लाइफ में 18 साल में जो तराजू में वजन बढ़ना चाहिए था एसेट वाले में, वो नहीं बढ़ के लाइबिलिटी वाले में बढ़ रहा है। आप कल से आज कम फ्री हैं, आप कल से ज्यादा स्ट्रेस में आज हैं, आप कल से आज कम सोशल हो गए हैं, आप कल से आज बच्चों को टाइम कम दे रहे हैं, आपके परिवार वालों को आपसे ऑब्जेक्शन है कि यार तू इतना क्या काम करता है, फोन ही नहीं उठा पाता, जब भी फोन करे तू बिजी रहता है, कोई ना कोई मीटिंग होती है, ऑनलाइन चल रहा है, फोन आते रहते हैं तेरे। आप उनसे एक बार पूछिए, अपने आसपास के रिश्तेदार या आपके जो जानकार हैं, वो बोलेंगे यू आर सो बिजी। आपको बिजनेसमैन नहीं, बिजी मैन बोलेंगे वो। और इस बिजी मैन से बिजनेसमैन बनने का सिस्टम एक ही है, क्लैरिटी इन लाइफ। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब ये है दोस्त, हमारी स्थिति ये है कि हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग के सामने ब्रेन फॉग हो गया है हम सबको। ब्रेन फॉग का मतलब क्या होता है पता आपको? जब दिमाग कोई ढंग से डिसीजन नहीं ले पाए, करूं नहीं करूं, कैसे करूं, किसको पूछूं, क्या होगा। और हर काम में हमने एक ट्रैप बनाया है खुद का, खुद के विचारों से। और वो ट्रैप में हम ऐसे जकड़ गए हैं, एक दिन का काम एक महीने में पूरा नहीं हो पाता हमारा। मैं आप सभी हेल्प इंडिया के साथियों से ये स्पेशल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 5 साल की जिंदगी को 50 साल की मत बनाइए। अगर आपने 70 साल में जाके कुछ सफलता पा भी ली, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो आपका साथ नहीं देगा, और बिस्तर के ऊपर करोगे भी क्या उस सफलता से। मनोहर पर्रिकर का नाम आप सबने सुना होगा, गोवा के सीएम रहे थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में ये लिखा था कि मैंने जीवन की सारी उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन आज पता चला है जो प्रथम कार्य था स्वास्थ्य, उसके ऊपर ख्याल नहीं रखा। तो कहना क्या था उनका? उन्होंने बेड से पूरी जिंदगी को देखा, तो उन्हें पता चला यार जो फर्स्ट पॉइंट था उसी को मिस कर गया मैं इतने सारे कामों के चक्कर में। एक फेमस व्यक्तित्व है वो हमारे देश का, तो जब वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है, तो दोस्त हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। जो कार्य 5 साल में होता है वो पूरा क्यों नहीं होता है पता है? हम खुद ही फाइल खोलते हैं, फिर फाइल खोलने के बाद परमात्मा को प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा मेरी फाइल खुली हुई है और मुझे इसमें आगे बढ़ाना। फिर चुपचाप फाइल बंद कर देते हैं और परमात्मा को जाके फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं भिखारी की तरह, हे परमात्मा फाइल खोल दी है, कुछ डाल दे। आप एक भिखारी को कितनी बार भीख देंगे? अगर वो कंटिन्यूअस आएगा, पहली बार आपने उस पर दया कर ली, यार इस बंदे के पास कुछ नहीं है, चलो कुछ देना चाहिए। दोबारा वो आया,
भूख लगी, आपको लगा चलो भूखा है कुछ दे दो, लेकिन हर दिन वो आ जाए, हर महीने आ जाए नई कंपनी लेके, तो क्या करोगे? हम ऐसे ही जाते हैं परमात्मा के पास। परमात्मा एक ही बात बोलता है, एक जगह फोकस हो जाओ, धुएं के बादल हटाओ, जिंदगी में क्लैरिटी लाओ। एक काम को 5 साल, चाहे कोई भी चुनौती आए, कुछ भी हो जाए, आपको पकड़ के रखना है। मैं आपको यकीन से, दावे से, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, जितने भी मेरे साथी मेरी वॉइस सुन रहे हैं, आपको छठे साल कुछ नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में, बिल्कुल आसान हो जाएगी जिंदगी। 5 साल एक काम, एक फोकस के साथ आपको करना है, और उसकी सारी जो चीजें हैं, जहां से आप, अगर आपको 10 बार ऐसा नहीं लगे ना उस काम को करते करते 5 साल में कि इसको छोड़ दूं, तो आप ये समझ लेना कि आपने एग्जाम दिया ही नहीं, आप बिल्कुल हिलोरे ले रहे हैं, आप घुसे ही नहीं मैदान में। ये लगना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार लगना चाहिए, और वहां से आप जब रिवर्स आके काम करेंगे और अपने 5 साल एक काम के नाम कर देंगे, छठे साल आप सफल हो जाएंगे। हमारे दिमाग को जो डिस्ट्रैक्ट करती है चीजें, वही तो है। ईश्वर चाहता नहीं है कि ज्यादा लोग सफल हो गए। अगर ज्यादा लोग सफल हो जाएंगे, तो मुझे बताइए, एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कितने होते हैं? एक होता है। एक देश के प्रधानमंत्री कितने होते हैं? एक होता है। देश कितना है? 150 करोड़ में से एक आदमी क्यों? 200-300 प्रधानमंत्री तो बनाने चाहिए। कारण है, ऊपर की सीटें कम है दोस्त, और वो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनको बार बार लगा था कि छोड़ दूं, परेशान हो गया हूं, ये नहीं है, वो नहीं है, और लेकिन उन्होंने पल्ला नहीं छोड़ा, पल्ला पकड़ के रखा। 5 साल तेरे नाम, जिंदगी के 5 साल एक स्वस्थ काम ढूंढ लो। स्वस्थ काम का मतलब समझते हो ना, कि अगर आपने ऐसे काम को पकड़ा जिसकी खुद की जिंदगी 3 महीने है, तो वो आपकी जिंदगी क्या बनाएगा? ऐसे काम को पकड़ो, अगर किसी दोस्त को, मित्र को, किसी भी भाई बहन, समाज में किसी को भी जाके सोसाइटी में आप बोल दो, वो बोले यार तेरा काम बड़ा जोरदार है, तेरे काम में बहुत दम है। ये एक अच्छे से सोच लेना, क्योंकि आपने जो बीज डाले हैं, वो बीज की ही तो फसल काटेंगे हम लोग कल। अब हमने बीज डाले थे बिटकॉइन के, तो बेचारा वो तो पहले से बैन है, छुप छुपा के कर रहे हो, और लाइफ साइकिल उसका 1.5 महीने का है, तो खुद के पैसे तो निकल गए, लेकिन आपने लोगों के जरूर डुबा दिए, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो ऐसे छोटे जो फसल है ना, जो पता है आपको कि 2 महीने बाद जाके खत्म होने वाली है, तो अपनी जिंदगी उसमें क्यों डाल रहे हो? लोग अभी तक भारत के रूरल में ये जान नहीं पाएंगे रुपया कैसा होता है, सारे नोटों के कलर नहीं पता है। भारत सरकार ने साक्षरता अभियान शुरू किया, अभी तक 20 साल हो गए, अभी तक पूरा इंडिया साक्षर नहीं हुआ 100%। कैसे आप ये बोल सकते हैं कि ये 1.5 महीने के प्लान में आप कैसे अपनी जिंदगी देख सकते हैं? दोस्त, एक बात समझ लेना है, चुनौतियां आएगी, तकलीफें आएगी, परेशानियां आएगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप एक बात पक्की समझ लेना, जिस जिस व्यक्ति को ये शुरुआती सामना जिसने किया है, उसी की फिर जय जयकार हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जय जयकार हो, एक काम आपको करना पड़ेगा, इन सब से लड़ना पड़ेगा। और हम इतने भाई एक साथ हैं यार, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप सब लोग मेरे साथ नहीं हो? अगर आप सब लोगों का साथ मुझे मिल जाए ना, मैं कोई भी चुनौती से लड़ जाऊंगा। सेम इसी तरीके से आपकी जिंदगी है, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हर चुनौती में आपके साथ हैं। हर जो चीज कमजोर लग रही है आज, उसको कल मजबूत कर देंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि यार तो छोड़ के गया, उसने बहुत बड़ी गलती करी और इसने पकड़ के रखा, यही इसकी सफलता का रास्ता। और ऐसे कई लोग आपके जीवन में होंगे जो उदाहरण के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने क्या बोला, अरे यार मेरे को भी वो मौका मिला था, लेकिन मैंने क्या किया, समझा नहीं उसको, मैंने उसको लीव कर दिया। लेकिन मेरे साथ वाला आज हाईएस्ट लेवल पे है। वो भारत के हाईएस्ट लेवल पे इसलिए पहुंचा दोस्त, उसने ये सब ताने सुने लोगों से। ताने सुनने का मतलब ही है कि आपकी परीक्षा शुरू हो गई, और वो परीक्षा में पास तो कम ही लोग होंगे ना, क्योंकि मैंने बताया ऊपर जगह नहीं है, नीचे खूब जगह है। भीड़ का हिस्सा बनना है, बनते रहो। एक साल में, मैं अभी आप 10 कंपनी कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ 100 करो, हमेशा भीड़ का हिस्सा बन के रहोगे, गारंटी हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर सफल होना है, 5 साल क्लैरिटी से, धुएं के बादल छटा के, एक काम, सोच में 100%, विश्वास में 100%, और फिर कर्म में 100%। 100 आना चाहिए नंबर। अगर 300 में से 300 आएंगे ना, सफल होना ही पड़ेगा आपको।
लेकिन हमारे सोच में आता है 70% कोई काम, विश्वास आते आते 35% हो जाता है, और जब काम करने की बात आती है तो 15% करते हैं, और हमें रिजल्ट 100% चाहिए। फ्रूट पूरे खाने हमें टोकरी है। अरे बाबा कैसे मिलेंगे? 100% फ्रूट खाने का एक ही तरीका है, पहले 100% सोच में लाओ, फिर 100% विश्वास में लाओ, फिर 100% कर्म करो। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कोई आपको हराने वाला नहीं है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे निकलो। आप सभी दोस्तों के लिए आज ये जो क्लैरिटी ऑफ लाइफ की जो बात है, ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिंदगी में जब हमारे मुकाम हमारे पास होते हैं ना, वहां से हम बैक कर जाते हैं। मतलब एक रास्ता आता है जहां पे 3 रास्ते बने हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग वो 3 रास्तों में भटक जाते हैं कि यार चलो इसको ट्राई कर। अरे नहीं करना है बाबा, एक ही रास्ता, एक ही विजन, एक ही कर्म, एक ही फोकस, एक ही क्लैरिटी। मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, हथौड़ा टूट जाएगा सामने। जिस दिन टूट गया ना, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। लोग आपको फोन करे, क्या कर रहे हो शर्मा जी? जी हेल्प इंडिया ही कर रहे हैं, चेक करेंगे 6 महीने बाद आपकी इस चीज को। क्या कर रहे हो वर्मा जी? हेल्प इंडिया ही कर रहे हैं जी। 2 साल बाद चेक करेंगे, क्या कर रहे हो जी? हेल्प इंडिया ही कर रहे हैं। 5 साल बाद हेल्प इंडिया ही कर रहे हैं जी। वो बोलेंगे भाई ये हेल्प इंडिया कर रहा है, मुझे भी हेल्प इंडिया करना है, इसका काम पक्का है और ये एक ही जगह इतने टाइम से कर रहा है। आपकी जो इमेज है वो भी रिवर्स कर जाएगी। आज हो सकता है आपको वो देख के ये सोच रहा है कि यार ये लुटेरा कहां से आ गया। डाकू जैसी इमेज है कई भाइयों में। वो इसलिए है डाकू जैसी इमेज क्योंकि हमने इससे पहले 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार नहीं 20 बार कंफ्यूज कर दिया लोगों को। ये कर ले, ये कर ले, यहाँ लगा दे, वहां लगा दे। वो सोच रहा है ये है क्या। अब उसने हाथ जोड़ लिया आपको। मेरे को एक आदमी बोला कि सर 4100 रुपए की ज्वाइनिंग नहीं उठती। मैंने उनको बोला आपके कितने दोस्त हैं? बोले दोस्त तो हैं। मैं बोला एकदम खास दोस्त बताओ। बोले खास दोस्त हैं सर मेरे 5 दोस्त ऐसे हैं जो बहुत खास हैं। मैंने बोला उन सबसे 4100 रुपए मांगो, बताओ मुझ कुछ भी, ये बोलो कि मेरे को 4100 रुपए चाहिए। वो भाई ने 5 को मेरे सामने फोन लगाया, सभी ने कुछ ना कुछ बहाना दिया उसको। मैंने उसको क्या बोला पता? जब जीवन में तेरे सबसे खास आदमी तेरे को बहाना मार रहे हैं 4100 रुपए के लिए, तेरे को ज्वाइनिंग देगा कौन भाई? और ज्वाइनिंग ना देने का कारण है लोग सिक्योरिटी चाहते हैं और तेरे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत खराब है। वापस इन 5 में से एक दोस्त को फोन लगा और बोल मेरे को 100 रुपए अभी चाहिए। उसने बोला 100 रुपए मेरे को अभी चाहिए, अगर मेरा ये रिचार्ज नहीं हुआ तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरे को कॉल करना है और अभी चाहिए यहाँ के यहाँ। एक दोस्त ने उसको 100 रुपए दे दिए, ट्रांसफर कर दिया। मैंने उस मित्र को बोला भैया तेरा सिक्योरिटी सिस्टम 100 रुपए वाला है, तो कोई ऐसी कंपनी कर जिसका प्लान 100 रुपए का हो, तेरे को सब लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। 4100 का प्लान तेरे बस की बात नहीं है। हम लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम है 500 रुपए का, 700 रुपए का, 1100 रुपए का, 600 रुपए का, और हम 4000 का प्लान लेके जाएंगे तो नहीं बिकेगा ना दोस्त। तो या तो अपना सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करके 4100 पे लाओ, या दूसरा तरीका क्या है, 300 रुपए प्लान वाले प्लान को शुरू कर दो। हाँ, कई सीनियर मेरे को कोसते हैं कि सर आप ये बात क्यों बोलते हैं, मेरी टीम में कोई छोड़ के चला गया तो। मैं बोलता हूँ वो कल जा रहा है आज जाने दो उसको, वो तुझे न्याल नहीं करेगा, उसका सिक्योरिटी सिस्टम ही खराब है बाबा। दोस्त अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो मजबूत कर लो, लेकिन वो मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। आपकी आंखें बंद करके आपको एक रिवॉल्विंग राउंड में दे दूं और बोलूं अपने जिस बेडरूम में आप सोते हो उस बेडरूम में सारी चीजों को आप हाथ लगाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे किधर जाऊं। कभी इधर टक्कर खाओगे, कभी उधर टक्कर खाओगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे। कारण क्या है पता? अंधेरा, आंखों के सामने क्लैरिटी नहीं है और चक्कर और खिला दिया, किस दिशा में हूं वो भी नहीं पता। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमारी जिंदगी ऐसी है, हमें पता नहीं है दिशा कौन सी है, स्पीड क्या रखूं, कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, बस करता जा रहा हूं। एक बात पक्की समझ लेना, जो
सार्वभौमिक सत्य है। बिना प्रायोजन के किया हुआ कार्य जो होता है उसमें मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं चलता है, और मोटिवेशन अगर नहीं चलेगा तो 3 महीने बाद जो सबसे अच्छा काम लग रहा था वही सबसे खराब काम लगने लग जाएगा, सिर्फ 3 महीने। कैसे? क्योंकि हमें उस काम में कमियां दिखने लग जाएगी। कारण क्या है? मोटिवेशन डाउन हो गया। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है जो सिस्टम है। सिस्टम ये बोलता है कि प्रायोजन होना चाहिए जिंदगी में। बिना प्रायोजित कार्य अगर आप करेंगे, प्रायोजन के आप कार्य करेंगे, वो कार्यों में आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी नहीं मिलेगी तो मोटिवेशन नहीं आएगा, और मोटिवेशन तभी आएगा जब आप प्रायोजन के साथ कर्म करें। दोस्त, एक ही बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में सबसे पहले क्लैरिटी लाओ, उसके बाद 100% सोच बनाओ कोई काम को करने के लिए, फिर 100% उस पर विश्वास करो, और फिर 10 बार कम से कम ये स्थिति आनी चाहिए कि इस काम को छोड़ दूं। आपको पता होना चाहिए, अरे ये तीसरी बार हो गया, हाँ अभी मेरे चांसेस 10% बढ़ गए हैं सफल होने के। खुश हो जाना है, उस दिन पार्टी मनाना है। 2 दिन बाद सब स्थितियां नॉर्मल हो जाती है। जब ज्यादा स्ट्रेस आ जाती है, स्ट्रेस का कारण क्या होता है, चिंता का कारण क्या होता है पता है आपको? अपेक्षाएं। हम कभी कभी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो वर्चुअल ज्यादा है, मतलब वो समझता नहीं है कि सच्चाई क्या है, जीवन में क्या घटित हो रहा है नहीं हो रहा उसको मतलब नहीं, वो अपनी अपनी कल्पनाएं बनाता रहता है अंदर 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 अंदर। और वो कहानी में आपने राजकुमार देखा और सामने फटे हाल वाला आदमी दिख जाता था, आप बोलो अरे राजकुमार था इधर, तो फटे हाल वाला आदमी कैसे आ गया? वही बोल रहा हूं आपको, हम कभी कभी अपेक्षाएं ज्यादा कर जाते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन। इंसानों के साथ भी, संस्थान के साथ भी, लोगों के साथ, हर जगह पे, रिश्तों के साथ भी। तू कैसी वाइफ है तो कैसी वाइफ चाहिए आपको? पड़ोसी की जो है वैसी? अरे आप वाली ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। लग रहा है अभिषेक बच्चन खुश है, उसको जाके पूछना एक दिन ऐश्वर्या कितना काम करती है। अंदर की बात सबकी एक है दोस्त, हमें ये समझना पड़ेगा। ओवर एक्सपेक्टेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, अपेक्षाएं बढ़ रही है इसलिए चिंताएं बढ़ रही है। चिंता नहीं करनी है, चिंता होने का कारण एक ही है, अपेक्षा ज्यादा की। तो या तो अपेक्षा के लेवल को डाउन लाओ, या फिर सिस्टम को, जो चीजें हैं उनको अप टू द मार्क करो। बैलेंस हो गई, चिंता नहीं होगी। तो जिंदगी में चिंता का कारण भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बात और, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस आदमी को बड़ा रिवॉर्ड चाहिए उसको बड़ा क्लैरिटी जिंदगी में आने के बाद बड़ा विचार लाना होता है। अब बड़ा विचार इसलिए जीवन में आता नहीं है क्योंकि हमारे पास्ट प्रोग्राम जो हैं वो हमें नया विचार लाने नहीं देते। पास्ट प्रोग्राम जब जब आपको रोके टोके उनको बोलो, यू आर नॉट ए ऑनर ऑफ माई लाइफ, माई डियर थॉट, यू आर नॉट माई ऑनर, I am the owner of my life. You just guiding me. So stop murmuring and start working. बाकी दुनिया 6 घंटे काम करती है, मैं 8 घंटे काम करूंगा। 2 घंटे ज्यादा का कमिटमेंट करो। बाकी सब लोग 8 बजे तक काम करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग विंग रात को 9 से 10 काम करती है, मतलब 10 बजे तक तो निश्चित रूप से काम हो रहा है। इसका मतलब क्या? आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा दिया, लेकिन उन 2 घंटे एक्स्ट्रा का मतलब हो गया आपने क्लैरिटी लाए, क्लैरिटी के बाद में एक बड़ा थॉट, और बड़े थॉट के साथ बड़ा मेहनत, अगर ये मिल जाए, ये गारंटीड सक्सेस का रास्ता है। और कुछ नहीं सोचना है। बाकी लाइफ भी मैथ्स की तरह, कई सारे इक्वेशन भी हैं लाइफ में, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जा सकती है। और ये जो ट्रेनिंग विंग ने आज आपको एक तोहफा दिया है, ये आज मेरे उन सब भाइयों के लिए है। अच्छा किया पंकज जी आपने कि समय नहीं दिया। समय नहीं देना होता है। अच्छे काम के लिए क्या टाइम देना है? अच्छा काम सीखो भाई, खुद सीखो, खुद मेहनत करो। लगने दो 1 रुपए की जगह 3 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीख जाएंगे ना, बहुत काम आएगा। जो साथी बोलने में महारत है, जो साथी लोगों को सिखा सकते हैं कुछ, उन साथियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है पंकज जी आपने,
क्योंकि वो हर रविवार सिर्फ 100 साथियों के साथ एक 100 रुपए की टिकट, 100 साथी आए, संडे आए, 4 संडे काम किया, मैंने 40,000 रुपए अर्न किया। क्या कर दिया आपने, मतलब समझ नहीं आ रहा है। भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आज की डेट में जो घर बैठे वर्चुअल ट्रेनिंग पे 40,000 रुपए आपको दे दे। ये जो कमाल किया है ना, मैं इसके लिए ट्रेनिंग विंग को सैल्यूट करता हूं। और आपकी पूरी विंग, चाहे कुछ भी हुआ, हर दिन हर व्यक्ति ने कमान संभाली है, कुछ ने कुछ प्रॉपर बात बताई है। कभी कभी तो मैं देखता हूँ, मैं सुनता भी हूँ यूट्यूब पे जाके भी, कभी पैनल में आके सुनता हूँ, कभी कभी कुछ साथी को कुछ थोड़ा कम भी पता है क्योंकि आज उसको अचानक से कोई ड्यूटी दे दी गई है, लेकिन उसने निभाया। ये जो निभाने वाली बात है ना, एक्स्ट्रा करने वाली बात है ना, ये भी सफलता की एक सीढ़ी है। और आज के इस लेसन में क्लैरिटी ऑफ लाइफ में भी ये एक पार्ट है, क्योंकि जो चीजें जहां से हमें ये होता है कि यार मैं ये कैसे करूंगा, और फिर आपने करके दिखा दिया, वहां पर भी जो लर्निंग है वो इतनी स्मूथ हो जाती है इंसान की कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। उसने आज तो ट्रेनिंग को किया, लेकिन कल जिंदगी की रियल सिचुएशन को भी वो फेस कर जाएगा ऐसे ही, हंसते हंसते। एक काम और करना है आपको, सब लोग काम करने का वचन लेते हैं, आप बाकी दुनिया से अच्छा काम करने का एक वचन लो। ऐसा प्रॉमिस करो अपने साथ कि चैलेंज आएंगे, लेकिन हर चैलेंज में मैं दुनिया के बाकी लोगों से अच्छा काम करूंगा, ये मैं आज शपथ लेता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जो भी काम करेंगे ना, सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे उस काम में। देर तक काम करूंगा, सब 6 घंटे करते हैं, मैं 8 घंटे करूंगा। जीवन भर खुद को सीखने के लिए समर्पित करूंगा। जब भी जिम्मेदारी की बात आएगी, सबसे पहले खुद पे लूंगा, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार भी नहीं हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन बताता हूं। किसका? कमाई का। कमाई किसको बोलते हैं? अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है दर्द। आपको पेन नहीं है ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कमा नहीं सकते। और दूसरी चीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना, कमा नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा किसी न किसी चीज के लिए। तो ये दो चीज पीछे जाके क्यों ले, जब पता है इसी से पैसा आता है? दोनों चीज पहले ही ले लो। भैया मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। टीचर को वही बच्चा अच्छा लगता है जो बोलता है कल मैं आपको याद करके सुनाऊंगा, कल मेरी बारी आनी चाहिए। यार क्या स्टूडेंट है। ऐसे ही कंपनी में होता है, ऐसे ही घर में होता है, ऐसे ही सब संस्थाओं में होता है। जिम्मेदारी ले लो, मेरे को दो सर ये काम, मेरे को दो। आपको कितना आता है, क्या आता है, वो बाद में देखा जाएगा, एक बार परफॉर्म कर डालो। अरे परफॉर्म करके परफेक्ट नहीं होता है, वो भी परफेक्ट बन जाता है, और फिर वो थैंक यू बोलता है जिंदगी को, अरे यार मैंने परफॉर्म किया और पहले दिन तो सब डावाडोल हो गया था, सर ने संभाल लिया, लेकिन आज मैं परफेक्ट बन गया। तो जिम्मेदारी लेने की बात आए तो पीछे मत भागो, पहले चाहिए। बेटा दर्द नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं ली, पैसा नहीं आएगा, कमा नहीं पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आज हम ट्रेनिंग विंग में बैठे हैं, काम के हर पहलू को सीखो। हर काम के बहुत पहलू होते हैं और उन पहलुओं को आपको सीखना पड़ेगा। अगर वो पहलू नहीं सीखे तो क्या आप 3 जगह स्ट्रांग हो लेकिन 2 जगह कमजोर हो। हमने हेल्प इंडिया में ज्यादा विंग क्यों बनाई पता? 5 विंग क्या होती है, और अभी तो 32 विंग आने वाली है। मेरे ख्याल से मेरे साथी लोग हैं वो नाम ही याद नहीं रखेंगे हम काम। कारण है इसका, कारण ये है एवरेज का सिद्धांत पूरी दुनिया पे लागू होता है, पता है ना आपको? एवरेज का सिद्धांत ये बोलता है कि आपका एक काम डाउन जाता है तो दूसरा काम उसको संभाल लेता है, दूसरा डाउन जाता है तो तीसरा उसको संभाल लेता है, और एवरेज निकल के आता है। ये टाटा नमक, टाटा स्टील, टाटा ये, टाटा वो, इतना सारा टाटा क्यों है पता आपको? एवरेज। हेल्प इंडिया की भी एक विंग दूसरी को एवरेज करती है। लॉकडाउन जैसी कई सिचुएशन और आ सकती है जिंदगी में, लेकिन उस दिन एवरेज का प्रिंसिपल खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। पूरी दुनिया बैठ गई थी ना, हेल्प इंडिया चालू था ना, कारण यही था, विंग्स। विंग्स का एक पावर होता है। सोचो प्रिवेंटिव हेल्थ नहीं होती तो क्या हम, बड़े बड़े लोग हमारे विंग ट्रेनिंग में आ रहे थे, हम क्या बोलते हैं उनको?
ये बोलते कि ये ज्वाइनिंग कर लीजिए सर और ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा। हर आदमी को पैसा नहीं चाहिए ना। कई शिक्षाविद आके उन्होंने ट्रेनिंग दी, वो क्यों देते? वो बोलते यार तुम लोग तो सिर्फ ये लेने देने का काम करते हो यहाँ पे। वो इसलिए आए क्योंकि हम शिक्षा से भी जुड़े। ये होता है एवरेज का प्रिंसिपल। अपनी जिंदगी में भी एवरेज का प्रिंसिपल बनाओ, पिलर बनाओ, 1 2 3 4। क्योंकि जब आप अपने आप को पूर्ण समर्पित करेंगे और जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित कर देंगे, तब आपके ये चीजें बनेगी। हो सकता है आज जो आप रोल निभा रहे हो कल आप नहीं निभा रहे थे, आज आपको मिला है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या पता है? आज हमें मिल गया ना, तब हमें वो छोटा लग रहा है, कल वो नहीं था तो उसके लिए रो रहे थे। That is the big psychological problem of human being. खुश इंसान किसको बोलते हैं पता? जो है उसकी वो कद्र करता है भर भर के। जैसे बाइक है, नहीं थी कल बाइक जिंदगी में, हाथ जोड़ रहे थे भगवान को, माँ बाप को कि बाइक दिला दो यार, कैसे भी बाइक दिला दो। बाइक आ गई ना, बाइक की कोई कद्र ही नहीं। अरे उसकी इतनी कद्र करो यार कि बाइक है मेरे पास, बाइक। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं साइकिल भी नहीं उनके पास। कद्र करना सीखो चीजों की। अगर कद्र करोगे ना, जीवन में आपकी अपेक्षाएं नहीं बढ़ेगी, आप खुश रहोगे। जो भी स्थिति रहेगी उसमें मजे लोगे एकदम पूरे। और जितने ज्यादा मजे लोगे ना जिंदगी में, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। क्या? कमाई। कमाई में दो ही चीजें तो एक्स्ट्रा करनी है। एंजॉयमेंट में रहो, लेकिन दो चीजें ज्यादा करो, जिम्मेदारियां ज्यादा ले लो। और दूसरी चीज क्या करनी है? दर्द लो, थोड़ा पेन लो, कोई काम को करने का, टाइम पे पूरा करने का, कमिटमेंट पे पूरा करने का। बस ये पेन लेते रहो। सम टाइम आपके हाथ में नहीं होता है कोई चीज को समय पे करना, लेकिन प्रयास तो जारी रखो, बंद मत करो। अपने आप सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। अब क्लैरिटी ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल समझा रहा हूं, वो है खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करो। वो कैसे करें बताओ? हेल्प इंडियंस को ज्यादा चिंता नहीं है। अभी लॉकडाउन में मैं साउथ में था, वहां पे कई सीटीएट ने बोला सर लॉकडाउन में 1 लाख रुपया आया बैठे बैठे, कोई टेंशन नहीं। सब रो रहे थे, मेरे पति भी रो रहे थे, इंजीनियर है, लेकिन मैंने उनकी ईएमआई भर दी। मैंने उनकी सारे फाइनेंशियल टेंशन दूर किए, क्योंकि मेरे को 1 लाख रुपए मिले लॉकडाउन में हेल्प इंडिया से। कई लेडीज मिली, उन्होंने बोला हमारे को 2 लाख रुपए मिले, 1.5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए मिले। हमारे एक मित्र ने तो 20 लाख रुपए कमा के एक गाड़ी भी ली, और उस गाड़ी का चाबी भी उन्होंने वहां प्रोग्राम के अंदर ही ली। तो देखिए मजे की बात क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसको आप समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मेरी आवाज आ रही है ना पंकज जी? हाँ, मेरे को थोड़ा लगा कि आज थोड़ा सा नेटवर्क उतना ठीक नहीं था। ट्रेनिंग विंग वालों की तारीफ कर रहा हूं मैं सबकी, पारुल जी की, सबकी है, पंकज जी की। जी, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करना। हम पहले से समर्पित हैं। हाउ? हमारी आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी है। मैंने 1 लाख रुपए कमाए ना, मैंने मतलब पता ही नहीं चला, इतनी ब्यूटी है, मैंने कम से कम 40 लोगों की हेल्प कर दी। ऐसे पैसा नहीं निकलता है, लेकिन 2 रुपए देना पड़ेगा विड्रॉल के टाइम। थोड़ा जोर आता है, ये क्या कर दिया सर ने, ये बहुत, लेकिन देने के बाद बहुत सुकून मिलता है। 2 रुपए गए, किसी जरूरतमंद के पास गए, और देखो वो हमारी ही कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, वो कमिटेड है कि आप जब प्रॉब्लम में आओगे वो खड़ा है आपके साथ। क्या चाहिए यार फिर हमारे को? नेकी कर दरिया में डाल सुना होगा, लेकिन नेकी कर वॉलेट में डाल कभी नहीं सुना होगा। आपका वॉलेट भर जाएगा आने वाले दिनों में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। नेकी करते रहिए, समर्पित करते रहिए खुद को। फोन आए ना अपनी डाउन लाइन का, किसी क्रॉस लाइन का, उठा लीजिए, समर्पित कर दीजिए उसको। उसको नहीं पता है, प्लान गलत बता रहा है, बोल दीजिए उसको यार मैं तेरी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। हम लोग ये करते नहीं। हम करते इसलिए नहीं क्योंकि हम ये क्लैरिटी ऑफ लाइफ का प्रिंसिपल ही नहीं जानते। मैं अभी ट्रेनिंग लेने जाता हूं, मैं वहां पे जाके ये बोलूं क्या तू मेरी टीम का है तो मैं तेरे को दूं ट्रेनिंग? मैं भी एक हेल्प इंडिया का मेंबर हूं। मैं भी, जो मेरे साथ प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको बोलता हूँ
आओ प्लीज, मैं मेंबर हूँ, आप भी मेंबर बनो। मैं एक मेंबर की तरह ही काम करता हूँ। मुझे ये भी पता है कि कस्टमर केयर का नंबर मोबाइल व्यू में नहीं दिखता है, मैं चेक करता हूँ होने के बाद। आज दोपहर में बैठ के मैंने उसको मोबाइल व्यू किया, अभी दिख रहा है। मैं लगा हूँ छोटी छोटी चीजों का केयर करने के लिए, और हेल्प इंडिया की पूरी बैकएंड टीम भी लगी है। थोड़ा समय लगेगा, बड़ा प्रोग्राम है, लाइफ बड़ा है। जिस कार्यक्रम का लाइफ 20, 30, 50 साल का होता है ना, उसको बनाने में भी 2, 2.5 साल लगते हैं। जल्दी मत करो यार, कहाँ जाना है भाग के। मैंने बोला ना 5 साल, काउंट कर लो, आज से तारीख लिख लो, 5 साल आगे। आपको जो भी जिंदगी में चाहिए ना वो भी लिख लो, लाइफ पर्पस लिख लो अपने, हेल्प इंडिया आपको दे देगी। 1 to 10 जितने भी हैं, 1 to 20 जितने भी हैं, ये मेरा आपको रिटर्न प्रॉमिस है। आप सभी मेंबर्स, हमारी आइडियोलॉजी इतनी सुंदर है। जिले का कलेक्टर जो काम कर रहा है वो आप कर रहे हो, उसका अपॉइंटमेंट लेटर उठा के देख लो, यूपीएससी से जो डीसी बना है, वही 5 काम है जो आपके 5 काम है। वो सैलरी लेता है, आप फ्री में करते हो यार, दैट्स द ब्यूटी। आप कोई तनख्वाह थोड़ी लेते हो उसको करने की, कहां से लाते हो इतना मोटिवेशन? दुनिया में किसी भी आदमी को जाके बता देना ये 5 काम कर रहा हूं सोसाइटी के लिए, सैल्यूट करेगा आपको। रुके नहीं है, 5 के 10, 15, 20, 32 काम होने वाले हैं। पता ही नहीं होगा हेल्प इंडिया में कहां कहां से कितना कितना पैसा आ रहा है, लेकिन एवरेज का प्रिंसिपल काम करेगा, आपका वॉलेट खचाखच भर जाएगा। काम कम कर लेना भले, क्योंकि आने वाले दिनों में 1-2 साल बीतेंगे ना, तब आपके नीचे की टीम 20,000, 25,000 की होगी। 25,000 लोगों से आपको पर डे 1 रुपया भी आएगा तो 25,000 रुपए डेली आ रहे हैं। इतना तो मैं इस सिस्टम में मुझे यकीन है कि आ ही जाएगा। ज्यादा बड़ा कमिटमेंट नहीं, ज्यादा अपेक्षाएं नहीं, लेकिन एक नॉमिनल अपेक्षा तो कर सकते हैं। वो नॉमिनल अपेक्षा से ही हमारा क्या चाहिए हमें। अगर डेली 25,000 रुपए आपको मिल जाए तो 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, मेरे ख्याल से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पड़ोसी के भी कर देना 1-2। सो दैट्स द लेसन फ्रॉम टुडे, क्लैरिटी ऑफ लाइफ। बहुत सारी बातें हैं क्लैरिटी ऑफ लाइफ में मेरे पास, लेकिन क्या दूं आपको समझ नहीं आ रहा, समय मुझे बांध लेता है। लेकिन मेरा आपको जो भी मेरा प्रेम है आप लोगों के प्रति, सिखाने का जो मेरा ध्येय है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनिंग जो है वो मेटा स्किल न्यूरोसाइंस है। और मैंने 1 घंटे के, मुझे एक कैंडिडेट के 20-20 हजार रुपए मिल रहे थे, मैंने वो छोड़ के हेल्प इंडिया वालों को फ्री में सिखाने का प्रॉमिस किया है और सिखाता रहूंगा। सारे ट्रेनर अपना अपना पैसा लेंगे, मैं नहीं लूंगा आपसे। मैं हमेशा फ्री में सिखाऊंगा सारे मेंबर्स को, और हमेशा सेवा में समर्पित रहूंगा। आपके जो यहाँ पे सर थोड़ा और ठीक हो जाए तो बढ़िया रहता है, यहाँ ठीक, वो आप बोलेंगे सर आप बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि अपना काम रोक, एवरी डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सो अभी हम थोड़ा सा कुछ आज नया स्टाइल से आप लोग एंट्री किए हैं, आप लोगों से थोड़ा बातचीत करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देना चाह रहा हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं जानकारियां लेने के लिए? मुझे एक बार चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए, सब वी आर रेडी। Then I start to deliver 1, 2, 3, 4, 5 things. That's the major thing for you. Yes, yes, yes. अभी सब लोग एकदम पैशनेट, ऐसे लोग चाहिए सर। पंकज जी 100 का कर दो ना इसको, 300 का हॉल बना रखा आपने इतना बड़ा, कोविड में 300 लोगों का क्या करेंगे? 100 लोग चाहिए एकदम पावरफुल, 100 सीट बहुत है। सच्चे सीखने वाले 100 ही बहुत है यार। मेरे को तो सच बताऊं 20 जॉनल हेड चाहिए। आज वही आए हैं सर, केवल जो सीखने वाले। आप देख पा रहे हो आज कोई भी बनियान पहन के नहीं बैठा हुआ है, कोई भी बंडी पहन के नहीं बैठा हुआ है। जो लोग नाम नहीं डाल के आते थे, आज सब लोग नाम डाल करके, जितने कितने डिसिप्लिन प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए, कोई भी आदमी घूम नहीं रहा, टहल नहीं रहा, कोई भी आदमी बार बार इन आउट नहीं हो रहा है, मेन चीज है। तो अभी आज जो सर आए वो बिल्कुल परफेक्ट लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज आपने एक पेनी मांग ली ना सिखाने की, वो टका काम कर रहा है। जब कल आप जी, आज सर जितने भी लोग आए हैं ना वो सारे टेक्निकल हैं, जो कि कुछ समझ रहे हैं। बहुत लोग नहीं वो हेल्प इंडिया ऑनलाइन को जानते हैं, बिकॉज हमारा प्रोग्राम ही हेल्प इंडिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। मेरे सारे साथी, मेरे सारे मेंबर, मेरे सारे सदस्य जो परिवार के हैं, जो खूब प्यार करते हैं, और मुझे साउथ की धरती पे जाने के बाद ये एहसास हो गया कि हेल्प इंडिया में लोग कितना प्यार से रह रहे हैं, परिवार की तरह रह रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे,
साउथ की धरती में इतना प्यार मिला मेरे को लगा यार जो मेरा मोटिवेशन लेवल वैसे ही 200% पे रहता है वो 600-700% पे चला गया। अब पता नहीं और कितने काम और मैं लेके आने वाला हूं। तो पहला महत्वपूर्ण बात हेल्प इंडियंस के लिए, हेल्प इंडिया मेंबर्स के लिए, मंडा। आवाज आ रही है पंकज जी? वॉइस क्लियर है सर आपकी? वॉइस Perfect क्लियर है है ना? थोड़ा सा मेरे को डिस्ट्रैक्शन लग रहा है बिकॉज मेरे आज वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम था हाउस में। मेरा बच्चा क्या जूम पे क्लास लेता है तो उसने मस्ती मस्ती में तार ज्यादा खींच लिया, तो आज मैं मोबाइल के कमजोर इंटरनेट से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, इसलिए बार बार लग रहा है कि वॉइस जा रही है नहीं जा रही है। मंडे को आप सब साथियों का सबसे बड़ा एक चीज जिसको आप मार्केट में सेल करते हैं वो है मदद। और उस मदद को आप ठीक से दिखा नहीं पा रहे हैं, उस मदद को ठीक से लोगों तक हम पहुंचा नहीं पा रहे थे। कारण था जब हेल्प इंडिया शुरू हुआ तो हमने बोला था कि हेल्प इंडिया में जब 1 लाख एक्टिव सदस्य हो जाएंगे उस दिन मदद शुरू होगी। ये पहले दिन पहले मीटिंग में मैंने अनाउंस किया, लेकिन 9 महीने के बच्चे को 1.5 महीने में पैदा कर दिया। 9 महीने बाद आना चाहिए और वो प्री मैच्योरिटी की वजह से ग्रुपों में लोग डालने लगे, मैं गिर गया हूँ, मेरी बेटी की शादी है। ज्वाइनिंग कब हुआ भाई? 3 दिन पहले हुआ। 3 डेज पहले वो आया और मदद चाहिए, मतलब लेने के भाव से आया। उसको लगा कि 1-2 महीना चलने वाला कोई कार्यक्रम होगा, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर लाया है तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने चला लेगा, नॉर्मली इतना ही लेकिन उसको पता नहीं था ये रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, ये तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे बच्चे के साथ भी रहेगा, तेरा बेटा भी इधर ही मेंबर बनेगा, बेटा ध्यान रखना। तो और आज मैं गर्व से आपको बात है, हमने प्रयास किया उसके बावजूद भी कैसे भी करके उसको ठीक करें। हमने ऑप्शनल मदद, कंपलसरी मदद, 2 अलग अलग प्रकार की मदद बनाई। सिस्टम बहुत शानदार था, लेकिन उसको प्री मैच्योर करने की वजह से उसकी ब्यूटी थोड़ी कमजोर हो गई थी। लेकिन उस धार को फिर से मजबूत करने के लिए और भारत में हर हेल्प इंडियन को भरपूर मदद मिले, उसकी एक संपूर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था हमारे पास ऑलरेडी है थ्रू सर्कुलर, लेकिन वो सर्कुलर में कुछ चीजें और पावरफुल कर दें, हर मेंबर की मदद और पावरफुल तरीके से जाए, पकड़ पकड़ के हेल्प इंडिया मदद दे जिसको भी चाहिए हेल्प इंडियंस को। ऐसा व्यवस्था जिसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, हेल्प का मास्टर सर्कुलर, जिसमें डॉक्टर्स की भी राय हमने ली है। और अब हर हेल्प इंडियन के लिए एक नई सौगात मंडे को हेल्प विंग के चेयरमैन हमारे भाई बलवीर शर्मा आपके लिए आपको प्रस्तुत करेंगे। चीजें पूरी तैयार हो गई है। हेल्प के मास्टर सर्कुलर को सुनना ना भूलें। मंडे 9 बजे रात उनका सेशन होगा और कल से इसका प्रमोशन सभी ग्रुपों में, सभी डाउनलाइन में आप करना शुरू कर दें। हेल्प इंडिया लेके आया है मदद की पावरफुल सौगात। अब आपको आनंद आएगा कि कैसे मदद जाती है और कैसे लोग मतलब पोर्टल जो रहेगा ना भरा हुआ रहेगा मदद से। सिर्फ पोर्टल ही दिखा देना, ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा कोई भी व्यक्ति। दूसरा, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों को फोन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव 1 शॉर्ट कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर नंबर। एक फोन करो, उसी फोन में आपको बोल देगा कि B2Me पैनल पे करना है तो 2 दबाइए, ये करना है तो 1 दबाइए, ये करना है तो 6 दबाइए। जिस भी साथी से बात करनी है वो नंबर दबाओ, उससे बात करो और अपना प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन लो। आपको डाउनलाइन अगर साथ नहीं दे रही है ना, कोई टेंशन नहीं, उसके भरोसे मत बैठो। हो सकता है वो आपके भरोसे बैठा, आप काम करो और उसको कुछ कमाई जाए। तो बेटर है अपने कस्टमर केयर नंबर पे भरोसा करिए, उस पर बात करिए और उस पर वो डायरेक्ट वो आदमी बैठा है पैनल के सामने जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और अगर उसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो वो आपका पूरा कॉल रिकॉर्डिंग में है और उसके सीनियर अधिकारी को कंप्लेन करिए कि मैंने अभी इतने बज के इतने मिनट पे ये प्रॉब्लम दी, मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। एक सॉल्यूशन का टाइम तो होता है, वो टाइम आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि आप इधर उससे बात की और अगले ही सेकंड सीनियर अधिकारी को एस्केलेट करेंगे मैटर। लेकिन आप अगर उसके बाद उसको एस्केलेट करेंगे, वो सीनियर अधिकारी आपकी बात को सुनेगा
वो जो कंसर्न पर्सन है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग को सुनेगा और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन आप लोगों को देगा। तो मतलब अब प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, फोन कर रहे हैं। हो क्या रहा था, मैं खुद इस बात को मानता हूं कि हमें शादी करनी है और फोन करना था राम जी को, और हम फोन कर रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को तो शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अभी उसी आदमी को फोन करो जिस आदमी से आपका काम है। प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट सपोर्ट के लिए जो कंसर्न पर्सन है उसको फोन करो, पीएचसी के लिए पीएचसी वाले को करो, लर्निंग के लिए लर्निंग वाले को करो, फ्रेंचाइजी के लिए फ्रेंचाइजी को करो, वॉलेट के लिए वॉलेट वाले को करो, अकाउंट के लिए अकाउंट वाले को करो। मतलब यू हैव ऑल नंबर इन वन शॉट। आप सभी लोगों को एक देश एक नंबर, मतलब हमारा कस्टमर केयर नंबर जो आ गया है वो आप सभी लोगों को समर्पित है। आप सब लोग उसका भरपूर आनंद लें। मदद मैंने बता दिया, मास्टर स्ट्रोक आ रहा है मदद का सोमवार, उसके लिए तैयार हो जाएं। अब तीसरी बात जो आप सबको मैं जरूरी बात है बता देता हूं, अपनी प्लान और मार्केटिंग में एक बात समझाना शुरू कर दो। वो क्या? फर्स्ट बात, हेल्प इंडिया एक सामाजिक संस्थान है और उसकी मेंबरशिप 10 रुपए की है। पूरे देश में 10 रुपए में कोई भी हेल्प इंडिया का मेंबर बन सकता है। और उसमें मिलता क्या है? उसमें भैया 2 हफ्ते की एक प्रिवेंटिव हेल्थ की ट्रेनिंग मिलती है। दैट्स सिंपल। हमारा ही व्यापारिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसमें 2 प्रकार से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस। उसमें B2B हमारा साथ देती है, प्लेटफॉर्म देती है, और वहां पे हम एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। और वहां पे जो ज्वाइनिंग्स हैं एज पर गवर्नमेंट रूल एक फ्री में भी होती है, उसके कुछ फायदे हैं। और कोविड को देखते हुए एक शॉर्ट टर्म आप लोगों के लिए जो सिर्फ रीपर्चेस प्लान था उसको भी हमने कोशिश किया कि भाई कुछ दिनों के लिए आपको किस्तों में जाने दें। तो 2100 का भी एक प्लान आपके लिए आ रखा है, टॉप अप करके आप उसको 4100 में ला सकते हैं। और देन द थर्ड वन, 4100 एक ही प्लान है, वही प्लान वही सिस्टम, लेकिन अभी फाइनेंशियली कोई रुके नहीं, उसके लिए उसको वो एक मौका दिया है। तो 0, 2100 एंड 4100 ये आपको B2B के हमारे प्लान हैं, इनको बढ़िया से समझ लेना है। और आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही थी, मैं आज खुद एप्लीकेशन के सारी टीम के साथ बैठा हूं। आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम रेडी हो गया। सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम ये है कि अभी वहां पे चैटबॉट आ गया है। आपको कोई कंप्लेन है, आपका कोई ट्रांजेक्शन को लेके दिक्कत है, कोई फंड को लेके दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। आपको वहां पे चैटबॉट में अपनी टिकट जो है वो 1 सेकंड में टिकट बन जाएगी, 1 सेकंड में उसका व्हाट्सएप की तरह चैटिंग में चला जाएगा, और सामने चैटबॉट पे मैनेजर बैठा होगा, वो आपको फटाफट सेकंड्स में ही सॉल्यूशन दे देगा अगर ट्रांजेक्शन में कोई चैलेंज है तो, और नहीं है तो स्मूथली ट्रांजेक्शन करिए। इसका मतलब अब मेल भेजना, स्क्रीनशॉट भेजना, अटक गया, ये हो गया, ये सारे झंझट दूर हो गए। मतलब एक और नेक्स्ट स्टेप पे एप्लीकेशन को लाए हैं, और लाइट बिल और अन्य जो आप चाह रहे थे ना सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज के साथ में एप्लीकेशन को हम लाइव कर रहे हैं। कल मॉर्निंग में मेरी जो उनके हेड है उनसे मीट है, उसके बाद उस एप्लीकेशन को लाइव कर दिया जाएगा सारी सर्विसेज के साथ। तो फास्टैग रिचार्ज करना है वो करिए, लाइट बिल भरना है वो भरिए, रिचार्ज करना है वो करिए, डीटीएच रिचार्ज करना है वो करिए, जो काम करना है करिए सारे। वहाँ पे इंश्योरेंस भी बनाना है किसी का तो वो भी बना सकते हैं, सब सर्विसेज है वहाँ। तो आप उन सर्विसेज के साथ कंटिन्यू करिए। मैं और निरंतर टच में हूँ पूरी टेक टीम के, और बेहतर बनाऊंगा उसको। यूपीआई सिस्टम बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। उसके बाद हर दुकान में हमारा टैग गूगल पे की तरह ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, और साथ में कमाई भी। तो ये सारी चीजें जो है ये आप सब लोगों के लिए एक एक करके उन्नत की जा रही है। एप्लीकेशन पहले से बेहतर इसलिए हो जाएगी क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। तो पहली बात क्या बताई मैंने? पहली बात हेल्प का मास्टर स्ट्रोक, महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी बात, एक देश एक नंबर, उसी पे कॉल करिए, जिससे भी बात करनी है करिए और सॉल्यूशन ले लीजिए। दैट्स द सेकंड। एंड द थर्ड इज, प्रस्तुत है, सारी पुरानी टिकट्स रिजॉल्व कर दी गई है। फिर भी अगर किसी का कोई चैलेंज बच गया है, जिसने टिकट ही रेज नहीं करी, भाई ने सोच रहा है एक बार सब स्मूथ हो जाए फिर करूंगा, तो वो कर दे। चैट बोर्ड में जाके डायरेक्टली 1 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन होता है, और इसके लिए बढ़िया से सेशन भी हो जाएंगे। 2100 प्लान को लेके कई लोग क्लियर नहीं है।
मैं चाहता हूँ इन सारे प्लानों की एक एक बार बढ़िया से ट्रेनिंग हो जाए आपकी। मैं खुद ले लूंगा ट्रेनिंग, कोई चैलेंज नहीं है। आप सब लोग भी उसमें क्लियर हो जाए। हेल्प इंडिया की मेंबरशिप को लेकर लोगों को कंफ्यूज नहीं करें, क्लियर रखें। ये 10 रुपए में हेल्प इंडिया की मेंबरशिप एंड प्रिवेंटिव हेल्थ की ट्रेनिंग मिलती है। और बाकी हमारे ई कॉमर्स ई गवर्नेंस के लिए हमारे पास 4100 का प्लान है, फ्रीडम प्लान, मिनिस्ट्री में भी हमने भेज दिया है। आपको मैं बहुत जल्दी ये गुड न्यूज देने वाला हूँ। आप सब लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा उसको सुनकर। और हेल्प इंडिया के इंटरनेशनल चैप्टर्स को लेके भी पूरी प्लानिंग चल रही है। आपको वो जानकारी भी बहुत जल्द आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आज पंकज जी ने ट्रेनिंग विंग में ट्रेनिंग एप्लीकेशन को लाके एक नई जान फूंक दी है। ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों, सिखाने वालों को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता। आप सब लोग जो भी ट्रेनर है, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर कोई हेल्प इंडिया का नहीं है तो बना दो ना 10 रुपए में। वो ट्रेनर महोदय यहाँ आके अपना काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस विंग में या इस फील्ड में ये अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको मौका देंगे। लाइए अपने साथ दुनिया में जितने भी अच्छे सिखाने वाले हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, 23, 24, 25, 26, इस 26 जनवरी को देश के सारे सिटी हेड एंड अबव के लोग मेरे साथ होंगे 4 दिन की डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग। 26 जनवरी एक साथ मनाएंगे। 15 अगस्त मेरी पूरी चॉइस थी कि आप सब लोगों को लेके 15 अगस्त मनाऊं, लेकिन जो वैश्विक महामारी है उसने अभी भी 30 तारीख तक राजस्थान में धारा 144 लगी हुई है और लॉकडाउन की सिचुएशन यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट कागज में चला रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बहुत सारा ओपन अप हुआ है, लेकिन हमें फिर भी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। उनके साथ हमें चलना है, उनके साथ हमें काम करना। निवेदन है 23, 24, 25, 26 जयपुर मुख्यालय। नोट कर लो डायरी में, नोट कर लो दिमाग में, नोट कर लो दिल में। ये डेट्स पे कहीं नहीं जाना। महिलाएं सुन रही है, पति को लेके आ जाना है इस तारीख को। 4 दिन साथ रहेंगे। आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाएगी। 3 दिन की जबरदस्त गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन, आपके जो रिवॉर्ड, डॉक्टरेट वाले डॉक्टरेट का रिवॉर्ड मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। जितनी भी लोग अपॉइंट हुए हैं और हमारे मूर्ति जी का मैं बार बार आभार और अभिनंदन धन्यवाद करूंगा। बहुत ही सुलझे तरीके से उन्होंने, पूरी टीम का रीअपॉइंटमेंट चल रहा है। एक एक आदमी की वो प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, कौन अपॉइंट हो रहा है, कहाँ अपॉइंट हो रहा है। मैंने खुद ने जाके मेरे बुक के एक एक चैप्टर के बारे में उनको बताया, बहुत खुश हुए। एक एक प्रोडक्ट मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को दिए और वो बोले कि मैं इन सबको टेस्ट करूंगा मेरे ऊपर। आप सोचिए, हेल्प इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, आज गवर्नर उन प्रोडक्ट्स को हमारे यूज कर रहा है, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। और वो हमारे संस्था के अध्यक्ष। आप सब लोगों को मैं बता दूं, आने वाले दिनों में हम खूब आपकी लाइफ में भर भर के वॉलेट में पैसा आने वाला है। ये मेरा आपसे दावा है, इसको लिख लेना, एग्रीमेंट कर लेना। मेरे पास और भी कई सारी बातें और घोषणाएं हैं, लेकिन मैं सारी आज खत्म नहीं करूंगा, कुछ बचा के रखता हूं। अगले सेशन में आपसे फिर मिलूंगा और सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के क्लैरिटी ऑफ लाइफ के सेशन में इतना ही दोस्तों। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू। होस्ट, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच टू सर। आज तो मज़ा आ गया वाकई, ट्रेनिंग करने में, ट्रेनिंग देने में, लेने में। आज जो आपने जो क्लियरिटी दी हम लोगों को, नई नई सौगात दी, उन्हीं सौगातों के एड ऑन में एक और सौगात सर जोड़ लीजिएगा कि मंडे से अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चालू हो रही हैं। और मंडे से हम जो अपनी पेड ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी हमारे डिजाइन हो चुकी हैं और उनको मैं अपने सभी साथियों को शेयर भी करना चाहूँगा। ये सारी ट्रेनिंग्स आपके सामने हैं, जो सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी हैं और इनकी डेट्स भी डिजाइन हो चुकी हैं। बस हमने इसको लाइव नहीं किया था। आज की जो अपनी ट्रेनिंग आपकी थी इसकी वजह से, तो ये सारी ट्रेनिंग भी आप सब लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सब लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। ये एक आपको मेरा भी एक नाम लिख लेना, उसमें एक ट्रेनिंग मैं भी देने वाला हूँ सर। हाँ सर, आपका ट्रेनिंग बिल्कुल रहेगा और उसके ऊपर प्रिवेंटिव हेल्थ की ट्रेनिंग्स हैं, प्लस पैनल पे कैसे आप काम करें, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, एक एक चीज़ की ट्रेनिंग होगी। मार्केटिंग को कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए,
ज्वाइनिंग ज्यादा कैसे लाई जाए, कौन सी मार्केट में काम किया जाए, क्लोजिंग कैसे की जाए, ओपनिंग कैसे की जाए, इन सब के ऊपर अलग अलग सेशन रहेंगे और बहुत ही सस्ते दामों में रहेंगे। हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। 10-5 रुपए, बहुत ज्यादा हद से हद 50 रुपए तक जाएगी। हाँ, तो ये ट्रेनिंग 10-5 की बात नहीं है, आप अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, हम 100, 200, 500 भी देंगे। परफेक्ट सर। तो सीखने की जो चाहत हमारे हेल्प इंडियंस के अंदर है, जो आज रियल में हमारा पैनल के ऊपर दिखाई पड़ी, और 100 से ज्यादा हमारे लोगों ने जद्दोजहद करके सर आपके पास आए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। हम इन सभी साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए अभी मैं चाहता हूं कि ये सारी ट्रेनिंग्स आप लोग मुझे बताएं कि क्या अपनी 9 बजे वाली ट्रेनिंग भी रजिस्टर होकर के ही होनी चाहिए या फिर जैसे हम पहले करते थे वैसे रखें। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग कल का प्रोग्राम डिसाइड कर सकें कि आपको हम डायरेक्ट लिंक दें या फिर आप रजिस्टर होकर के आए। प्लीज आप मुझे कमेंट करें। कल का ट्रेनिंग सर प्रिवेंटिव हेल्थ पे प्रशांत जी ले रहे हैं, फॉर्मर आईपीएस। ओके, आज उनसे बात हुई मेरी, और कल दिल्ली डीजीपी साहब भी हमारे ऑफिस पधार रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये सर फिल्टर लगाया जाए या फिर कल और एक ओपन कर दिया जाए ट्रेन, जैसा आप बताएं मुझे, क्योंकि कल का ट्रेनिंग एक बार 9 बजे वाली को ओपन करके, ये जो आपका ट्रेनिंग एप्लीकेशन आया सर, इतनी बड़ी सौगात, इसके बारे में पूरा अवेयर कर दीजिए एक बार। राइट। आज क्या हुआ, कुछ साथियों को पता नहीं था कि ट्रेनिंग ऐप अपडेटेड है या नहीं है उनका। वो अपडेट नहीं था, उसकी वजह से वो जो लिंक आता है लास्ट में जनरेट होके, वो कॉपी नहीं हो पा रहा था। कई लोगों से फोन आए मेरे पास, बोला सर वो दिख तो रहा है लिंक, रजिस्टर भी हो गए, लेकिन उसको कॉपी नहीं कर पाए। वो लिंक कॉपी होता ही नहीं, वो तो सीधे डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करके सीधा डायरेक्ट वो उसमें सबसे अच्छी बात है कि सर ये वाला लिंक कोई किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो रजिस्टर कर लिया और वो उसमें कोई लिंक है ही नहीं, वो केवल क्लिक हियर है। वो क्लिक हियर पे क्लिक करेगा और उसके बाद अंदर आएगा। तो इस तरीके कुछ व्यवस्था रखी है। तो कल हम लोग जब आपके आदेश ये सारी बातों से सर एक बार थोड़ा सा सारे मेंबर्स को बता दीजिए, ताकि वो ट्रेनिंग में रजिस्टर करके आ पाए। कल इसके ऊपर भी हम लोग से चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके से ट्रेनिंग एप्लीकेशन को ऐप को यूज करना है। तो आप सब लोगों के लिए कल हमारा लिंक डायरेक्ट रहेगा। आप जैसे पहले आते थे वैसे ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। अपने सभी साथियों को जरूर बुला लीजिएगा। जो लोग आज नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, उन लोगों को भी कल हम लोग बुला लेंगे और उन सबको ये चीज सिखा देंगे, एक एक चीज के क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। और कल जो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए हमारे डॉक्टर प्रशांत जी हैं, जो पूर्व आईपीएस हैं, वो हमारे साथ में रहेंगे और वो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी महारत है आयुर्वेद के अंदर। तो वो भी हमारे साथ में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए काफी पर्याप्त होगी। तो कल तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। कल 9 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय मां भारती। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।